हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है पार्ट 2, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की हैबिट। तो साइड नोट, फ़ोन बंद करके रख दीजिए अगर उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो। उसके बाद एक मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन आप अपना रखिए। अब मॉर्निंग रूटीन में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी बजे उठते हैं आप मेडिटेट कर सकते हैं, वो फास्ट भी हो जाता है और ठीक भी रहता है ब्रेन के लिए। इवनिंग में भी आप वो कर सकते हैं, जो लोग कुछ अगर होम वर्कआउट कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, तो शाम को वर्कआउट कर सकते हैं थोड़ा सा, और या फिर सुबह में भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा रखिए इस टाइप से, वो हो जाता है। एक चीज़ जो एक्सपीरियंस से है कि कोई भी अगर, आमतौर पे ये साइंस मैथ ये सब में अप्लाई होता है, लेकिन आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ कोशिश करें सोल्यूशन किसी आंसर का, मतलब सोल्यूशन में किसी क्वेश्चंस का, और आंसर उसका नहीं मिला है, तो कम से कम कोशिश कीजिए 3 बार अपने से ट्राई करने की। कम से कम 3 बार, उसमें हाफ एन आवर 1 आवर जो भी लगता है उतना टाइम दीजिए, 3 ट्राइज। उससे क्या होगा कि उससे आपकी जो ये एबिलिटी है वो ट्राई करने की, वो डेवलप होने लगेगी धीरे धीरे। और उससे ये भी होगा कि जैसे पहला ट्राई किया तो फेल हो गए, दूसरा ट्राई फेल, तीसरा ट्राई फेल, तो कम से कम 3 बार फेल होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी सॉल्विंग एबिलिटी तो बढ़ेगी, और फेलियर जो था उसको एक्सेप्ट करने की धीरे धीरे जो क्षमता होती है वो सब बढ़ती जाएगी। फिर ये बाद में डेवलप ज़्यादा होगी और आप फिर रियल लाइफ में सब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। 3 ट्राई। उसके बाद एक चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ भी करते हैं वो रखिए। जो गेम्स में है अच्छा है, कुछ भी, कुछ लोग पज़ल ये सब सॉल्व करते हैं जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है। डिबेट है, कोई भी कंपटीशन इस टाइप से पार्टिसिपेट करते रहिए, तो वो बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि केवल एक तरफ से अगर आप पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, केवल मार्क्स पे ध्यान दिया जाता है। मार्क्स लिया, रट्टा लेके पास हो गए, बस कितना मार्क्स आया है, उससे कुछ नहीं होता है। वो एग्ज़ाम पास हो जाएगा, लेकिन फिर वो बाद में ज़्यादा वो एक तरह से उतना हेल्पफुल नहीं होगा। फिर आप बस वही एवरेज, कुछ अच्छा बनना है, कुछ और आगे करना है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो सब लीडर्स ही चलाते हैं। तो वो लीडरशिप क्रिएट करना होगा, उसके लिए सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है कुछ ना कुछ रखना ज़रूरी होता है। और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, कम से कम 90%, 80% तो मिनिमम होना ही चाहिए। क्लास अटेंड कीजिएगा तो फिर आपको सब कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब। इसमें मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या करना है। एक चीज़ ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है क्लास में, आप उसको पहले से पढ़ लीजिए, या जो भी पोर्शन। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा पहले से क्या हो रहा है। कम से कम अगर आपने एक बार भी उसको कवर किया तो अंदाज़ा हो गया कि हाँ ये हो रहा है, तो क्लास में बस ऐसे बैठेगा नहीं सामने कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा क्या होता है, अगर ध्यान से पढ़ेगा तो फिर आपके कुछ उसमें क्वेश्चंस बनेंगे कि हाँ ये पूछा जा सकता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है कि जब आप पढ़े रहते हैं कुछ पहले से, तो आपको थोड़ा सा उसमें एंथुजियाज़म ये सब रहता है कि यार ये पढ़ा हुआ है, और फिर जब टीचर उसको पढ़ाता है तो फिर आप फोकस रखते हो उस पर, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है, या आपको कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हुए हैं, तो फिर वो कनेक्शन बना रहेगा और टीचर भी जान जाएंगे कि हाँ ये लड़का ठीक है। सब इस टाइप से होता है। एक चीज़ ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है। इसमें जैसे अगर आप इस बार एग्ज़ाम में आपने जैसे ओवरऑल मान लीजिए 60% किया, 70% किया, तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट में उससे ज़्यादा। तो उसमें होगा पुश करने वाली एबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे एक्सरसाइज में आपने 15 रेप्स किया, तो उसके बाद होगा कि नेक्स्ट में चलो 16-17 करते हैं, या ज़्यादा लिफ्ट उठाते हैं, तो वो हो जाता है। तो ये कीजिए अपना। और टफेस्ट असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट हर टाइप के होते हैं, आपको कुछ बहुत इजी होगा, कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, कुछ टफ वाला होगा। तो जो भी टफेस्ट असाइनमेंट होता है उसको पहले कीजिए। उससे क्या होगा कि फिर ये आपकी रियल लाइफ में भी क्वालिटी आनी चालू हो जाएगी।
क्योंकि रियलिटी में क्या होता है कि हम आसान काम करते हैं, हर कुछ स्ट्रेट लाइन पे चाहिए हम लोगों को, लेकिन लाइफ जो होती है स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जिगजैग होता है। तो कोशिश कीजिए कि टफेस्ट असाइनमेंट है उसको पहले कीजिए, तो फिर क्या होगा, ऐसे रियल लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी आपको जो हार्ड लगेंगी पहले, फिर उससे हम भागेंगे कि अरे यार, लेकिन अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपकी वो सेकंड नेचर बन जाएगा। हमारा टारगेट यही है कि सेकंड नेचर बनाना है। जैसे कार ड्राइव करते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ सेकंड नेचर होता है। तो ये सब चीज़ें जब एक बार सेकंड नेचर बन जाएंगी तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिक आप वो करने लगेंगे कि अरे यार टफ काम है, पहले उसको फटाफट किया जाए। प्रोक्रास्टिनेशन ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे ख़तरनाक हाईएस्ट लेवल पे हेल्थ का होता है। बहुत से लोग हेल्थ को कुछ है बॉडी में, लेकिन छोड़ो यार हटाओ, बाद में पता चला कुछ भारी चीज़ है, वो सीधा ऊपर का टिकट कटा, तो वो हो गया हाईएस्ट लेवल पे। और ऐसे भी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, तो इस पर काम करना, जिसको प्रॉब्लम है वो तुरंत चालू कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर ये प्रॉब्लम है तो बहुत पीछे खींच के ले जाएगी आपको। अपोजिट प्रोएक्टिव कैसे स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, वो जो मैंने बताया इसके पहले, टीचर के क्लास में पढ़ाने के पहले ही वो सब्जेक्ट चैप्टर आप पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे आप हो गए प्रोएक्टिव। और फिर यही प्रोएक्टिवनेस जो है वो आप लाइफ में हर जगह लगाना चालू कीजिए। कोई भी काम है तो आपके पास समय है तो उसको पहले ही कर दीजिए, पहले करके उसको हटा दीजिए। उसमें क्या होगा, फिर आपके पास दूसरा काम करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम रहेगा आपके पास, तो ये सब कर सकते हैं। और सोशल मीडिया जो है उसको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज़ करना है, मैं एक वीडियो इस पे बनाने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उसका प्रॉपर बेनिफिट मिले। चलिए फिर आगे सीरीज़ में और पार्ट बनेंगे, जो भी मुझे लगेगा जितना मिनिमम बेसिक चीज़ें बताना ज़रूरी है, और तुरंत अप्लाई करना चालू कीजिए, फिर इफ़ेक्ट देखिएगा। इस बार जो परसेंटेज है अगली बार ज़्यादा आएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा आने वाला है जो बनेगा, जो मैंने बताया, होम वर्कआउट डंबल्स के साथ घर पे कैसे किया जाए, तो वो सीरीज़ मेरी चालू होगी, ये भी चलती रहेगी, और भी नई सीरीज़ें धीरे धीरे जुड़ेंगी। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।